टाइम। लेकिन आपने एक ही बात कही थी, हमारे इलाके में तो चाहे आप हेलीकॉप्टर से उड़ के 2-3 बार आ जाओगे तो भी मान लेंगे। और आपने पूरा मान सम्मान रखा। प्रदेश के बड़े नेता जब सड़कों पे जो चीफ मिनिस्टर जो बने सारे लोग सड़कों पे अपने मोहल्लों में घूम रहे थे, उस समय हनुमान बेनीवाल तेजा जी का जयकारा कभी भरतपुर कभी अलवर और कभी हरियाणा यूपी के बॉर्डर पे लगा रहा था और अपने आरएलपी के उन नए लोगों को विधानसभा में लाने का प्रयास कर रहा था। नई शुरुआत थी, नई सोच के साथ, नया मौका था, समय कम मिला, लेकिन हमारा कोई पार्टी बनने का मकसद भी नहीं था। हमने जन आंदोलन राजस्थान के अंदर खड़ा किया। किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, 4 लाख नौकरियां, मजबूत लोकपाल, इसको लेकर नागौर की धरती से एक आंदोलन की शुरुआत करी थी। जिस तरह भगत सिंह और तात्या टोपे ने आजादी के आंदोलन की लड़ाई की शुरुआत करी, उसी तरह तेजा जी के भक्त हनुमान बेनीवाल ने इस राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की ऐसी हुंकार भरी कि भारतीय जनता पार्टी को तो बिठा दिया है। मोहन जी रूपाराम जी नाराज हो जाएंगे दोनों, इनको तो बिठा दिया और कांग्रेस को भी वेंटिलेटर में डाल दिया, सोपे रख दिया। अगर 150 आ जाते तो विपक्ष नहीं रहता। जो इस बार मजबूत विपक्ष है, चिंता मत करो। अगर सत्ता पक्ष काम नहीं करेगा तो हम जंग लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे, विधानसभा के अंदर लड़ेंगे। ये हमारी हुंकार का, आपकी हुंकार का परिणाम है कि अब जो मंत्रिमंडल का बंटवारा भी है दिल्ली के अंदर जाके हो रहा है, एक एक फूंक फूंक के कदम रख। तो भाइयों तैयारी कर लो। कर्ज माफी की घोषणा बीजेपी ने भी करी थी 50,000 की, लेकिन कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। और कांग्रेस ने 2 लाख की घोषणा करी डिफाल्टर की। हमारी मांग है संपूर्ण कर्जा राजस्थान का माफ हो। इसके लिए सबसे पहले राजस्थान की विधानसभा जो होगी तो विधानसभा के फ्लोर पे हम सब मिलकर, हम सब किसान के बैठे थे। नागौर से मोहन जी बीजेपी जीत गए, रूप जी बीजेपी से, विजयपाल कांग्रेस से, मैं आरएलपी से हूँ। लेकिन हमारी सोच सबकी यही रहेगी कि किसानों को न्याय मिले। अगर आप मजबूत नहीं होंगे तो हमारी मजबूती किसी काम की नहीं, और आप मजबूत होंगे तो हमें मजबूत कर दोगे। पहले हम ये कोशिश करेंगे कि अन्नदाता ऋण मुक्त हो, टोल फ्री राजस्थान हो, कानून का राज हो। रात को 12 बजे में हमारी बहन बेटियां सड़कों में निकले, मजा ले कोई सामने देख ले। अपराध मुक्त राजस्थान हो और मजबूत लोकपाल हो, मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले। इस जन आंदोलन को और मजबूती से हम राजस्थान के अंदर लड़ेंगे। अगर दिल्ली कूच की आवश्यकता पड़ी तो एक दिन दिल्ली की तरफ भी कूच कर लेंगे और दिल्ली में ऐसा रेला करेंगे जो न तो आज तक हुआ और न होगा, क्योंकि हमारे रेले तो सबसे बड़े ही हैं राजस्थान के अंदर। तो मैं मेरे भाइयों को इतना ही आश्वस्त करता हूँ, आज शहादत दिवस है। हम सबने, ये वीरों की धरती है नागौर की, ये वो धरती है जहाँ वीर तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके अपने समाज का नाम रोशन किया। और गौ माता की रक्षा का असली किसान और वचन पे उन्होंने वचन निभाया 1000 साल पहले कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और हनुमान बेनीवाल भी तेजा जी का भक्त है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर उनका जन्म हुआ था, तो निश्चित रूप से तेजा जी का आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित करेंगे। जयकारा लखनऊ तक चला गया और दिल्ली के अंदर बैठे नेता भी तेजा जी की जय बोलने शुरू हो गए और आगे धीरे धीरे और जोश के साथ ये जयकारा बढ़ेगा। मैं आपको यही आश्वस्त करता हूँ कि वीर तेजा जी की पावन धरती है, मीराबाई की, जिसने कृष्ण भगवान को मीराबाई ने जीत कर ली और कृष्ण को अपने प्रेम के मोह के अंदर बांध दिया। तो ये मेड़ता की पावन धरती है और ये विकट विपरीत परिस्थितियों के अंदर जो लड़ता है वही वीर होता है। और यहाँ की धरती के लाडलों ने हमेशा विकट विपरीत परिस्थितियां, चाहे अकाल हो, अंग्रेज हो, चाहे जागीरदार हो या दूसरा चुनाव हो, हर समय आपने गरीब का साथ दिया और अमीर को घर बिठाया। फिर नागौर के जवानों ने हुंकार भरी और लोकसभा चुनाव आने वाले, आप चिंता मत करो, पूरे जोश के साथ। उस समय कम मिला था, अब तो पूरा 5 महीने का टाइम है। 5 महीने के अंदर ऐसी बिसात बिछा देंगे कि वही वेंटिलेटर और वही दोनों तैयार है राजस्थान के अंदर। आप लोग तैयार हो जाओ। हम अच्छे लोगों को चाहते हैं, लोकसभा में भी ऐसे लोग चुन के जाए जो तेजा जी का जयकारा लोकसभा के अंदर बोले। ऐसे लोगों को हम चाहते हैं। हमारा किसी से भेदभाव नहीं, किसी पार्टी से नहीं, मैं तो सबके साथ रहा हूँ और सबकी मदद करने का मैंने प्रयास भी किया। पिछली बार हमारे समाज के जो विधायक थे उनकी संख्या 27-28 थी, इस बार मैं 40 तक ले गया। और जो ज्यादा विरोध कर रहे थे वो 29-30 थे, उनको 13 तक ले रखे। तो भाइयों, हनुमान बेनीवाल आपके लिए लड़ेगा,
मुझे कोई मंत्री का लालच तो है नहीं, होता तो मैं तो मेरा जब मन होगा तो मैं 8 घंटे के अंदर मंत्री की शपथ ले लूंगा। मेरा मन नहीं है मंत्री बनने का। मैं तो चाहता हूँ कि असली किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बने। ये मेरी सोच है राजस्थान के अंदर। वो दिन दूर नहीं जब सत्ता के शिखर पे तेजा जी का असली भक्त को बिठाएंगे। मैं तो आरएलपी के अंदर था, मैंने कहा भाई गहलोत और पायलट की बात चली, मैंने कहा हमें तो तेजा जी का भक्त चाहिए, गहलोत से तो पायलट अच्छा है, पायलट को मदद करी मैंने राजस्थान के अंदर। आपने देखा होगा, मैंने कहा 3 और 2 5 अगर बनाना है तो अशोक गहलोत को हमने देखा 2 कार्यकाल, 2 वसुंधरा के भी देखे, मिलाजुली का खेल था राजस्थान के अंदर। हमने कहा नहीं, कुछ नया होना चाहिए, नौजवान आना चाहिए आगे। तो मैं तो जो कहता हूँ वो करता हूँ और मैं परवाह भी नहीं करता। इसी का परिणाम है कि 36 कौम के लोगों ने मेरा तीसरी बार लाइसेंस रिन्यू करके मुझे राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। पहले मैं अकेला था, अब 2 साथ में और भेज दिए, इंदिरा जी और पुखराज जी। और पुखराज जी आज भाषण थोड़ा सुस्त दे रहे थे, इनको इस बार डोज बढ़िया देकर विधानसभा तैयार करेंगे। जोरदार ये क्या इंजीनियर रहे हुए ना, तो नौकरी की है। इनको मैं कहता हूँ आप एमएलए बन गए, अब एक्शन थोड़ी डर जाते हैं नेताओं के साथ बैठना। अब इनका हौसला मजबूत करेंगे। अब आप नौकरी में नहीं हो, अब आप जनप्रतिनिधि हो, तो मजबूती से हमें हमारी बात कहनी है। और निश्चित रूप से धीरे धीरे आप मंजे हुए खिलाड़ी की तरह मजबूती, क्योंकि ये भोपालगढ़ की जो धरती है, यहाँ बड़े किसान नेता भोपालगढ़ की धरती में दिए, तो ये वीर भूमि है भोपालगढ़ की, जिन्होंने विकट विपरीत परिस्थितियों के अंदर इनको चुनाव जिताया। मेड़ता की धरती में अपना प्रतिनिधित्व तय कर दिया। जवानों ने ऐसी हुंकार भरी कि कोई सोच भी नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी की तो जमान जब्त हो गई थी मेड़ता के अंदर, और बीजेपी का भी आपने इलाज कर दिया। तो मेरे भाइयों, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, हम सब साथ मिलके लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी के जो एमएलए बैठे हैं, हम सब आपको सबकी तरफ से इतना ही आश्वस्त कर सकता हूँ कि जब भी किसानों को और हमारे समाज को हमारी आवश्यकता पड़ेगी, पार्टी को बुला के आपके लिए लड़ने के लिए, अगर ठंड में सड़क पर बैठना पड़ा, सड़क पर बैठेंगे। मैं तो वो लड़ाका हूँ जब सरकार ने शपथ ली थी 2013 के अंदर, और शपथ लेने के 3 दिन बाद ही नागौर के कलेक्ट्रेट पे ऐसी लड़ाई लड़ी जो राजस्थान के अंदर कोई नहीं लड़ सकता। और 42 दिन के अंदर जितनी वसुंधरा को बैकफुट पे लाके और किसानों का जय जयकार करा दिया। सारी बिजनेस भगा दी, बिजनेस की टीवी भी आ रही है, आप चिंता मत करो। वैसे तो आप भगा दोगे उनको, अगर नहीं भागे, कोई सीट भर भी जाए तो आनंद फान में घबराने की जरूरत नहीं, सीट मेरे पास लेके आ जाना। आप कीमत उनको फाड़ के फेंक देंगे। भूख बिजली की बात करते हैं, बिजली खाने खत्म होनी चाहिए राजस्थान के अंदर, और बिजली उत्पादन में राजस्थान 1 नंबर की ओर जा रहा है। ये रूपाराम जी ने पहले कई बातें मेरे से पहले आपको बताई होगी, सारी आधा घंटे में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिन मुद्दों को लेकर हमने लड़ाई लड़ी है, उन मुद्दों पे आपकी जय जयकार कराएंगे। आम आदमी, गरीब आदमी, गाड़ी के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को न्याय मिले, इस बात के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मैं तो हमेशा आपको एक बात कही है, आप थक जाओ उस दिन मुझे बता देना, मैं घर बैठ जाऊंगा। और आप अगर हिम्मत रखोगे, हनुमान बेनीवाल लड़ता रहेगा। और लड़ते लड़ते मैं देखो बीच में नहीं रहना चाहता, मैं ये तो 0 और या हीरो 2 ही रहना चाहता हूँ। ये बीच वाला मामला मेरे बैठता नहीं। अभी रूप जी कह रहे हैं यार साहब सेठ को घटे, मैंने कहा आला कमान मेरे एडजस्टमेंट बैठता है। मैं तो, मेरा आला कमान मेरी जनता है, जो ये कहते हैं मैं वही करता हूँ। नेता मुझे उठ बैठ करवाए, ये मैं नहीं निकाल सकता, ये मेरे दिक्कत है बड़ी। इसलिए मैं जिद्दी हूँ, और जाट वैसे जिद्दी होता है, और जो जिद्दी होता है वही परिवर्तन करता है। इतिहास अपने वीरों से अटा पड़ा है। इस दिल्ली की सल्तनत को बचाने के लिए सबसे ज्यादा लंबी लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो जाट शूरवीरों ने, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और भरतपुर के राजाओं ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि आज भी इतिहास के पन्ने उठा के देखोगे तो हमारे कौम की गौरव गाथाएं इतिहास के पन्नों पे अटी पड़ी है। भाइयों, ये तो इतिहास लिखने वालों ने सही नहीं लिखा। मैं तो आपको एक बात कहता था, अगर सरकार हमारी बन जाए तो इतिहास को भी पूरे ढंग से लिखना होगा। गड़बड़ हो रखा है इतिहास को। हमारे पता नहीं कितने तो देवता दूसरे लोग ले गए, और कितने देवता जिनका आता पता ही नहीं है, उनके तय जैसे कर दिए। और हमारे जो देव है उनकी स्टेट और देश के अंदर जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इसका कारण यही था, लड़ाई तो हमने लड़ी और खाते में किसी और के लिख दी। कोई दारू पी के पड़ गया, उसको शहीद कह दिया, और किसी गोली लगी, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला। ये कैसी विडंबना है कि 62, 71 और कारगिल के शहीद परिवारों को भी
आज तक सरकार ने पूरा पैकेज नहीं दिया। शहीद बेवाएं और उनके पुत्र आज भी मुख्यमंत्री और गवर्नर से मिलने के लिए लाइन पे खड़े रहते हैं। इससे बड़ा शहीदों का अपमान नहीं हो सकता। मैं एक ही भरोसा आपको दिलाता हूँ, हम शहीद परिवारों के भी लड़ाई लड़ेंगे। जितने भी शहीदों के, चाहे नौकरी के मामले हो, चाहे अलॉटमेंट के मामले हो, जहाँ शहीद परिवारों को पैकेज नहीं मिला, वो पूरा पैकेज राजस्थान की सरकार से लड़के हम दिलवाएंगे। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब यहाँ शानदार तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं। सरपंच साहब को विशेषकर और सारी जो कड़वासरों की जानी ग्राम पंचायत है, इन सबको 36 कौम के मेरे भाइयों का हृदय से आभार कि आपने शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। और पुत्र हिमांशु है, इसको मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मेरा छोटा ये बच्चे की तरह ये आगे बढ़े, हम सबको इस बच्चे का ध्यान रखना, ये भी मजबूती के साथ ये बच्चा आगे बढ़े। मैं धन्यवाद उन लोगों को भी दूंगा, दानदाताओं को दूंगा जिन्होंने मदद। हाँ, मेरी तरफ से भी मैं शहीद परिवार को 51,000 रुपये मेरी तरफ से, बाकी एमएलए साहब तो क्या अपने मेहमान है सारे दूसरे बड़े, इनसे आज नहीं करवाना, ठीक है ना। इनका मन सबका है, लेकिन मैंने ये कहना और कभी देते हैं कि कोई नहीं बुला लेंगे। एक जो यहाँ की 3-4 आपके इलाके की जो सड़कें थी, आचार संहिता की वजह से